साथियों, अगर मोदी सरकार को जाना जाएगा तो सिर्फ दो कारणों से। एक तो नीतिगत निर्णय में कोई भी नीतिगत निर्णय ले लेना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना, और दूसरा अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट साथियों का बेइंतहा तरीके से साथ देना और उनको बढ़ावा देना। 2016 में नोटबंदी करी गई रातों रात। कारण काला धन वापस लाना है। नतीजा क्या रहा? 15 लाख नौकरियां चली गई, 115 लोग मारे गए, हजारों लोग लाइन में खड़े रहे और प्राप्त ये हुआ कि 99.3% जो नोट थे वो वापस से आरबीआई के पास आ गए। पर क्या मोदी जी ने माफी मांगी? नहीं मांगी। 2020 में बिना सोचे समझे 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन लगा दिया, जिसके कारण गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के लोग मजबूर हो गए अपने गंतव्य और घरों पर पैदल जाने के लिए। पर मोदी जी ने माफी नहीं मांगी। इसका एक स्पष्ट कारण है कि मोदी जी की नीति और निर्णय अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट साथी और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने में है और मध्यम वर्गीय और आम लोगों के लिए नहीं है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण हमने टेलीकॉम सेक्टर में भी देखा है कि किस तरह से बीएसएनएल, जिसके पास 20% सब्सक्राइबर बेस था, उसको नीतिगत निर्णयों से कमजोर करा गया। उसको पिछले 10-11 सालों में 4G और 5G की सुविधाओं से दूर रखा गया, जिसके कारण उसके ग्राहकों को ये 4G और 5G की सुविधाएं नहीं मिले। जहां देश अब 6G की तरफ देख रहा है, बीएसएनएल को इस तरह के नीतिगत निर्णयों से कमजोर करा गया ताकि प्राइवेट प्लेयर्स दूसरे उसके ऊपर अपना बेस बना सके। और नतीजा क्या रहा कि जैसा राहुल जी कहते हैं कि प्रेडिटरी प्राइसिंग, जब कॉम्पिटिटर्स मैदान में से हट जाते हैं तो प्रेडिटरी प्राइसिंग के थ्रू ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, पहले तो आपको कम दाम में और फिर मनमाने दाम में, जब कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं तो अपने जो है प्रोडक्ट्स बेचते हैं और हम मजबूर हो जाते हैं। आम जनता मजबूर हो जाती है इसको लेने में, और इसको रोकने में मोदी सरकार नाकाम रही। इंडिगो का फियास्को भी कुछ इसी तरह से है। धीरे धीरे पहले तो प्राइवेट प्लेयर्स को एविएशन सेक्टर्स में कमजोर करा बाहर करा गया। इंडिगो एयरलाइंस के पास लगभग 66% सब्सक्राइबर बेस थे और एयर इंडिया के पास मिलाकर 13% है। तो लगभग 75 से 80% इन दोनों कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स के पास पूरा सब्सक्राइबर बेस है, मार्केट है। पिछले कुछ सालों में दूसरे अन्य एयरलाइंस सरकार की नीतियों के कारण धीरे धीरे बैंकरप्ट होती गई, बाहर होती गई। उसका क्या कारण रहा? उसका कारण ये रहा कि सबसे पहले तो सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरे एयरपोर्ट और एयरलाइन के चार्जेस में, ऑपरेशंस में, उसकी अगर कोई कीमत सबसे ज़्यादा है तो भारत में है। वहीं दुबई और अन्य देशों में इसकी कीमत बहुत कम है और उसका भार एयरलाइंस, छोटी एयरलाइंस ग्राहकों को दे न सकी और धीरे धीरे बाहर होती गई। यूजर डेवलपमेंट फीस की भी बात कर लेते हैं। मोदी जी ने धीरे धीरे अपने मित्रों को प्राइवेट एयरपोर्ट्स दे दिए और उन एयरपोर्ट्स पे यूजर डेवलपमेंट फीस के नाम पर ग्राहकों से फीस वसूली गई, जो कि 1000 से 4000 रुपये तक थी, जो यूपीए सरकार के समय 175 रुपये तक होती थी। यह फीस एयरलाइंस खुद न लेते हुए ग्राहकों की तरफ बढ़ा देती है और इसके कारण प्रीमियम्स जो होते हैं, जो टिकट की प्राइसिंग होती है, वो बढ़ती गई और छोटे प्राइवेट प्लेयर्स इसके कारण बाहर होते गए। मोदी जी ने इन दोनों बातों पर अपने मित्रों का ध्यान देते हुए सिर्फ पिछले 10 सालों में एयरपोर्ट्स बनाए हैं, जो कि 157 तक हो चुके हैं। पर सवाल ये उठता है मोदी जी कि जब एयरलाइंस ही नहीं रहेगी, कैरियर्स ही नहीं रहेंगे, तो क्या ये प्राइवेट पोर्ट्स और ये जो पोर्ट्स आप बना रहे हैं, क्या आप अपने 8000 करोड़ के प्लेन को इस पे उतारने के लिए यूज़ करेंगे? देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से क्रोनी कैपिटलिस्ट लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, पहले तो सरकारी कंपनीज और छोटे प्लेयर्स को बाहर करा जाता है और फिर धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स इसका पार्ट बन जाते हैं। और इंडिगो का भी यही हुआ कि जब मोदी सरकार द्वारा एक ऐसा नीतिगत निर्णय लिया गया जिसके कारण पायलटों की, क्रू मेंबर्स की सुरक्षा और उसकी टाइमिंग्स को लेकर इंडिगो के ऊपर
दबाव बनाया गया तो वो उनका सिस्टम पूरा चरमरा गया। सवाल ये है कि मोदी जी निर्णय लेने में देरी क्यों हो रही है? क्या कारण है? क्या चंद्राबाबू नायडू जी आपसे सरकार का समर्थन वापस ले लेंगे, इस डर के कारण आप कार्रवाई करने से डर रहे हैं? क्या आपको हजारों लाखों लोग जो एयरपोर्ट पे, घरों पे, सब जगह परेशान हो रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहे हैं तो अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि जब राजा अंधा हो जाता है तो प्रजा बहुत परेशान हो जाती है, और जब प्रजा परेशान हो जाती है तो सिंहासन बदलना पड़ता है, क्योंकि जनता आती है। और ऐसा ना हो कि जनता आए और सिंहासन को खाली कर दे। इस बात को समझिए, अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों को थोड़ा सा कम प्रमोट करिए, और देश की जनता के लिए जो नीतिगत निर्णय हो, बेहतर हो, उन निर्णयों को आगे बढ़ाइए। जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है वो बताता है कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है और इस सरकार में उद्योगपति जो चाहे कर सकते हैं। आप सोचिए, हम जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो हमें मान के चलते हैं पायलट फिट है, पायलट मेंटली फिट है और पायलट अच्छे से हमको प्लेन उड़ा करके दूसरी जगह पहुंचा देगा। बट जरा सोचिए, उस पायलट को कंप्लीट रेस्ट नहीं दिया गया हो क्योंकि उसकी कंपनी ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती है, तो क्या होगा? क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं? क्या हमारी सुरक्षा की कोई कीमत नहीं? और सरकार क्या कर रही है? सरकार इसमें शांत क्यों है? सरकार इसको इंटरवीन क्यों नहीं कर देती है? क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि एक कंपनी मनचाहा मोनोपोली है उसकी, और इसीलिए राहुल जी ने भी बोला है कि हम बिजनेस के खिलाफ नहीं, मोनोपोली के खिलाफ है। मोनोपोली इस देश के लिए ठीक नहीं है और किसी भी देश के लिए खतरा है। सबको अधिकार, समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान मौके मिलने चाहिए, मगर ये उद्योगपतियों की सरकार है और चंद उद्योगपतियों का ही साथ देती है। तो ये बताना चाहती है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जनता कुछ नहीं कर सकती। आप सोचिए, इससे पहले भी इंसिडेंट हुआ था, कश्मीर में इतना बड़ा अटैक हुआ था और सरकार सो रही थी। सरकार जब अटैक हुआ उसके बाद जब वहां से नागरिक आना चाह रहे थे हमारे देश के, तो सोचिए फ्लाइट्स के दाम बढ़ा दिए गए, कंपनियों ने मनचाहा रेट्स दिया और ये सरकार सो रही थी, सरकार चुप थी। क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? इसके लिए कौन एक्शन ले सकता था? अरे जनता ने आपको चुना है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव आप हैं और आप शांत बैठे हुए थे। जब इंडिगो कंपनी ने 500 ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल करी तो आप सोचिए आपने क्या किया? आप शांत थे। दूसरी कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए, मनचाहे रेट लगाए, और सरकार का काम क्या था? सरकार का काम था इस मोनोपोली रवैये को तोड़ना, इन जो मनचाहे रेट लगा रही कंपनी इसको रोकना। आप क्या कर रहे थे? आप शांत बैठे हुए थे, क्योंकि आप उद्योगपति दोस्तों के खिलाफ बोल ही नहीं सकते हैं। यह आपका काम है। मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला है और ये सच है, मोनोपोली इस देश के लिए खिलाफ है। आप एग्जाम्पल लीजिए, कल कोई व्यक्ति को आप पूरी देश का रेलवे का सिस्टम दे दीजिए 70%, कल वो कहेगा कि भाई साहब अब तो हम रेट 10,000 रुपए रखेंगे, चलना हो चलिए, नहीं चलना हो नहीं चलिए, नहीं तो ट्रेन नहीं जाएंगी। यही रवैया खराब है और सरकार को अपने उद्योगपति दोस्तों का साथ इस चीज में से ज्यादा जनता का साथ देना चाहिए और इसमें अपने आप को रोकना चाहिए। अभी संसद में जब बात उठी तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं। अरे आप सवाल के जवाब देने के लिए है कि आप शांत बैठने के लिए है? आप एक्शन लेने के लिए है कि नहीं लेने के लिए है? आप जनता के लिए है कि नहीं लेने के लिए है? और जो बीजेपी का गठबंधन दल है टीडीपी, उस पर ऐसा क्या प्रेशर है? उसको क्यों नहीं एक्शन लेना चाहिए? मंत्रालय उनके पास भी है। ऐसा क्या सरकार का दबाव है जो जनता के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं और मोदी गवर्नमेंट के साथ खड़े हो रहे हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।